इस वीडियो में एक सफल व्यक्ति के सभी गुणों का एक्सप्लेनेशन हुआ है और जीवन में सफल होने के यही नियम हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर और सभी गुणों को अपनाते हैं और इस नियम को फॉलो करते हैं तो आप भी एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। हमारे स्कूली पढ़ाई में इन सभी गुणों का कोई जिक्र ही नहीं होता, इसलिए केवल स्कूली पढ़ाई से कोई भी व्यक्ति सफल नहीं बन सकता। लेकिन इस वीडियो को देखकर इंप्लीमेंट करने से कोई भी व्यक्ति लाइफ में सफलता प्राप्त कर सकता है। तो चलिए फिर देखते हैं कि सफलता के कौन कौन से गुण हैं। 1. डिजायर यानी इच्छा। लाइफ में सफलता प्राप्त करने में इच्छा का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि जिस व्यक्ति के अंदर सफल होने की इच्छा ही नहीं होगी वह व्यक्ति सफल नहीं हो सकता। जब हमारे अंदर कुछ करने या कुछ पाने की इच्छा होती है तभी हम कुछ करने के लिए मोटिवेट होते हैं। इच्छा से ही सफलता की शुरुआत होती है। जब किसी व्यक्ति के अंदर ये इच्छा आएगी कि मुझे भी सफल होना है, तब वह व्यक्ति सफलता के लिए अपना कदम बढ़ाएगा। तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी भी काम में सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर सफल होने की इच्छा होनी चाहिए, और उस सफल होने की इच्छा के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण भी होना चाहिए। 2. कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास। खुद पर भरोसा या आत्मविश्वास होने से ही हम अपने दम पर कुछ कर पाते हैं। तो अगर आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी होगी तो आप हमेशा रिस्क लेने से डरेंगे और कभी भी अपने दम पर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आत्मविश्वास का मतलब है कि आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लाइफ में सफलता प्राप्त करने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। 3. इमेजिनेशन यानी कल्पना। किसी भी चीज का शुरुआत कल्पना से होती है। कोई भी चीज जो अभी इस धरती पर है पहले ये एक कल्पना ही थी, लेकिन आज सच है। जैसे मोबाइल, लैपटॉप, बस, हवाई जहाज आदि। पहले ये सब किसी व्यक्ति की कल्पना ही थी जो आज सच है। और ऐसे जितने भी इनोवेशन हुए हैं सभी एक कल्पना ही थे। मनुष्य की कल्पना ही मनुष्य को अंधकार युग से निकालकर मौजूदा स्थिति में ले आई है। कल्पना करना एक ऐसी गुण है जो हर व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए जो लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है। सफल व्यक्ति बनना भी आपकी एक कल्पना है, और ये कल्पना ही रह जाएगी अगर आपके अंदर कल्पना करने का गुण ना हो। तर्क आपको एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकता है, लेकिन कल्पना आपको कहीं भी ले जा सकती है, और यह एक सफल व्यक्ति का गुण है। 4. अवेयरनेस यानी जागरूकता। बदलाव का पहला कदम जागरूकता है और दूसरा कदम उसे स्वीकार करना है। जागरूकता का मतलब है कोई भी काम करने के पहले आपको यह पता होना चाहिए कि आप ये काम क्यों कर रहे हैं। क्या ये काम आपके सफलता के लिए जरूरी है या नहीं। अगर वह काम आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है तो ना करें। वही काम करें जो आपको आपके लक्ष्य में मदद करे। क्या आपको करना है और क्या आपको नहीं करना, अगर ये आपको पता है तो आप जागरूक हैं। जो शिक्षित होता है वही जागरूक होता है, और जो जागरूक होता है वही सफल होता है। आप खुद को जितना अधिक जागरूक बनाएंगे आप उतना ही अधिक सफलता पाएंगे। 5. पर्पस यानी उद्देश्य। जन्म से मृत्यु तक हम जितने भी काम करते हैं सब काम को करने का हमारा कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। बिना उद्देश्य के हम कोई भी काम नहीं कर सकते। वैसे ही अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो उसके पीछे कोई वजह यानी कोई उद्देश्य होनी चाहिए। जितना बड़ा हमारा उद्देश्य होगा उतनी ही बड़ी हमारी सफलता होगी। जैसे अगर हमारा उद्देश्य केवल पैसा कमाना होगा तो हम केवल जॉब ही कर पाएंगे, लेकिन हमारा उद्देश्य होगा इस संसार की मदद करना तो हम कुछ बड़ा कर जाएंगे, जो सफल व्यक्ति के गुण हैं। 6. माइंड मैपिंग यानी मन मानचित्रण। मन मानचित्रण एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपने विचारों की श्रृंखला का अपने लक्ष्य के अनुसार चित्रण करके अपने लाइफ के एक्शंस को एक दिशा देते हैं, जिससे हमारे सारे काम हमारे लक्ष्य के अनुसार ही होते हैं और इससे हम अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होते। तो इसे माइंड मैपिंग कहते हैं। और अगर आप भी अपने लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपने विचारों को क्लियर करने और एक सही निर्णय लेने के लिए माइंड मैपिंग करना ही पड़ेगा। 7. पैशन यानी जुनून। आपका पैशन या जुनून उस काम में होता है जिस काम से आपको प्यार होता है और आप वह काम अच्छे से कर भी लेते हो, और यह काम आप फ्री में भी करने के लिए तैयार हो
वही काम आपका पैशन होता है। और जब हम ऐसा कोई काम करते हैं और हमें उस काम से पैसे भी मिलते हैं तो हमारा उस काम में जुनून हो जाता है और हमें उस काम को करने से मजा आने लग जाता है। जैसे मुझे इस प्रकार का मोटिवेशन वीडियो बनाना पसंद है तो मैं इस काम को अच्छे से कर भी लेता हूं और मुझे इस काम से पैसे भी मिल जाते हैं, तो यह मेरा जुनून बन गया। ऐसे ही आपको वही काम करना चाहिए जिस काम में आपका पैशन हो, और सफलता उसी काम में मिलती है जिस काम में हमारा पैशन या जुनून होता है। 8. बिग ड्रीम्स यानी बड़े सपने। यहां बड़े सपने देखने का यह मतलब नहीं है जो आप रात को सोते हुए नींद में देखते हैं। बड़े सपने का मतलब है जो आपको नींद न आने दे। जो बड़े सपने देखते हैं वही अक्सर कुछ बड़ा कर पाते हैं, तो आपको अपना सोच और अपने सपनों को बड़ा करना होगा। बड़े सपने ही हमें देर रात तक जगाती हैं, तो आपका सपना बहुत ही बड़ा होना चाहिए। जितने बड़े हमारे सपने होते हैं उतने ही बड़े हमारे एक्शंस होते हैं, और जितने बड़े हमारे एक्शंस होते हैं उतने ही बड़े हमारी सफलता होती है। तो सफलता के लिए बड़े से बड़े सपने देखें और उसे पूरा करने के लिए साहसी बने, और अच्छी जिंदगी के लिए बड़े सपने जरूरी हैं। 9. गोल यानी लक्ष्य। हमारे लाइफ में गोल होना बहुत जरूरी है। जब हमारे पास कोई गोल होता है तब हमारे माइंड को पता होता है क्या करना है, जिससे हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, और हमारा लक्ष्य रियलिस्टिक और अचीवेबल होना चाहिए। कभी भी अपने लक्ष्य को असंभव ना बनाएं, और उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए समय तय कर लें और उस समय के अंदर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी पाना है तो आपको अपना लक्ष्य बनाना ही पड़ेगा। 10. प्लानिंग यानी योजना। अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपके हर दिन का प्लानिंग होनी चाहिए। जब आपका हर दिन प्लान रहता है तो आपको पता होगा कि आज आपको क्या करना है, तो आपको कभी भी आलस्य नहीं आएगी, क्योंकि आपको पता होगा कि मुझे अभी बहुत से काम पूरे करने हैं। तो अपने हर दिन को प्लान जरूर करें, और जो हर दिन की प्लानिंग है उसे पूरा जरूर करें, जिससे आप अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। 11. गिव योर बेस्ट यानी अपना बेहतरीन प्रदर्शन करो। जब भी आप कोई भी काम करो तो उस काम में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करो, यानी जब आप कोई भी काम करो उसमें अपना तन मन धन सब लगा दो और अपना 100% के साथ उस काम को करें। और उस काम के लिए आपको जितना कष्ट करना हो करें, लेकिन अपना बेस्ट जरूर दें। जब आप अपना बेस्ट देते हैं तब लोग आपको बेस्ट बना देते हैं। इसलिए छोटा से छोटा काम अच्छे से भी अच्छे तरीके से करें। 12. पेशेंस यानी धैर्य। एक ऐसा गुण है जो हर एक सफल व्यक्ति के अंदर होती है, क्योंकि बिना धैर्य के कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता। धैर्य रखना जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं, लेकिन जब हमें कोई अच्छा परिणाम नहीं मिलता है तो हम उस काम को करना बंद कर देते हैं और उस काम में असफल हो जाते हैं। इसलिए जब हम कोई भी काम करते हैं तो हमें धैर्य रखना चाहिए। हमें उस काम में सफलता जरूर मिलेगी। धैर्य ही सफलता की कुंजी है। जैसे मैं अभी आपको मोटिवेट कर रहा हूं, लेकिन जब मुझे कोई अच्छा परिणाम ना मिले और मैं ये वीडियो बनाना बंद कर दूंगा तो निश्चित है कि मैं असफल हो जाऊंगा। लेकिन अगर मैं अपना वीडियो धैर्य के साथ बनाता रहा तो एक दिन जरूर सफल हो जाऊंगा। 13. लर्न फ्रॉम यानी असफलता से सीखो। जब हम कुछ नया करते हैं तो असफल होना तय रहता है, लेकिन उस असफलता से हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हम असफल क्यों हुए, हमने क्या गलती की, उसका पता करें और उस गलती से सीखकर दोबारा प्रयास करना चाहिए। असफलता का मतलब हार जाना नहीं है, बल्कि असफलता का मतलब है कुछ नया सीखने का मौका मिलना। असफलता सफलता से अलग नहीं है, बल्कि असफलता सफलता का ही एक भाग है। बिना असफलता के सफलता मिलना मुश्किल है। कहने का मतलब है असफलता से सीखे और आगे बढ़े। 14. पॉजिटिव थिंकिंग यानी सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच का मतलब ये नहीं है कि मेरे साथ जो होगा सब अच्छा होगा। सकारात्मक सोच का मतलब है कि जो कुछ भी हमारे लाइफ में हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है। जैसे हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हमें प्रॉब्लम के बारे में नहीं सोचना है, बल्कि हमें उस प्रॉब्लम को हल निकालने के बारे में सोचना है।
यही सकारात्मक सोच है। प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में सोचना ही पॉजिटिव थिंकिंग है। अगर आप भी लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच को सकारात्मक ही रखनी चाहिए। 15. राइट डिसीजन यानी सही निर्णय। लाइफ में सफलता पाने के लिए सही निर्णय लेना बहुत जरूरी है। सही निर्णय लेने का सबसे अच्छा तरीका है खुद से अपनी लाइफ का डिसीजन लेना। आपको अपनी लाइफ का निर्णय खुद ही लेना होगा, क्योंकि आपको आपसे से बेहतर कोई नहीं जानता। आप क्या करना चाहते हैं और आप क्या कर सकते हैं, यह सिर्फ आपको ही पता होगा। और अगर आपको नहीं पता है तो आप एक कॉपी और कलम लेकर अपने माइंड के सारे विचार लिखकर और एनालाइज करके पता कर सकते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और आपको क्या करना है। और हाँ, याद रहे, अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी और अपनी लाइफ के सभी निर्णय खुद लो, जिससे आप बाद में किसी और को दोषी नहीं ठहराएंगे। और लाइफ में सफल होने का यही एकमात्र तरीका है। फ्रेंड्स, हमें उम्मीद है कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी हो तो हमें मोटिवेट करने के लिए कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।